शादी हुआ है। जैसे हम नहरा ससुराल बोले तो ससुराल गया और आया, नहरा गई आई। मन आकाश में गया, मन आकाश में लौट के आया, लेकिन अपने मन में आकाश को घुसा नहीं घुसा सको। मन महीन है और मन से भी बुद्धि महीन है। अब देखो कि बुद्धि की जो दायरा होगी, बुद्धि का जो विस्तार होगा, वो मन के मंडल से छोटा कि बड़ा? ठीक ठीक बोलो। कहना होगा कि मन के विस्तार से, मन के मंडल से बुद्धि का मंडल सूक्ष्म होगा तो वो बड़ा होगा। और सुनो कि जितना हम आप लोगों को सुनाए, जितना ही सुने हो, सबका सब जड़ है। ये सब का सब जड़ है, अपनी शक्ति और सत्ता इसमें नहीं है। बड़ी बढ़िया से सुनो, इस शरीर देख रहे हो कहाँ देख रहे? ये जड़ है, लेकिन इसमें चेतन है जिससे के चलते इस शरीर काम कर रहा है। अगर शरीर से चेतन निकल जाए तो शरीर मर जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए अभी पढ़े हो अपरा परा पर, पढ़े हो अपने पढ़े हो? जो सब गुरु महाराज मुंह में घुसा दिया है उसी को मैं दोहरा रहा हूँ, नया कुछ कंठ मत में नहीं है। पहले ऋषि मुनि कह के गए अपरा परा पर। अपरा में 4 मंडल है, तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण कहलाती है। इसको जड़ कहते हैं, याद रख लेना। अपरा में 4 मंडल है, वो 4 मंडल का नाम है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। इस चारों को मिला करके अपरा प्रकृति कहता है। ये जड़ात्मिका प्रकृति जड़ है। इसको कैसे आप बुझोगे? चना देख रहे हो, तो बाबा जी देख रहा, तो चना को थोड़ा सेक दो आग में, सेक दिया, खेत चास समार कर लो, खूब बढ़िया चास समार हो गया। अब सेका हुआ चना बाव कर दो, यूरिया सल्फेट पटाओ, पानी पटाओ, गाछ होगा ना? काहे गाछ होगा? चना नहीं है क्या? खूब बढ़िया सुनो, चना है कि नहीं है? हो गया है तो जरूर। सेकने पर कुछ निकल गया, सेकने पर जो निकल गया वही चेतन है। देख सका या नहीं देख सका? वही चेतन को देखने की शक्ति पैदा हो जाएगी तो जन्मना मरना छूट जाएगा। जब तक उस चेतन को देखने की शक्ति पैदा नहीं होगी तब तक जन्मोगे और मरोगे। कितनी श्रद्धा आप लोगों की हमारे ऊपर है, कितना ऊंचा में बैठाए हो आप लोग, कितना नीचे में बैठे हो। सुरेंद्र लाया है, खूब बढ़िया कोठरी में रखा है, कहता काजू के फूल खाइए। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दो कि हमको आग में बढ़िया से सेक दो, अब माइक दे दो, गरजेंगे ना? हो बोलो। जो सुनने आए खूब बढ़िया सुनो, खाली यहाँ का किस्सा वहाँ की कहानी ये मेरा गुरु ने सिखाया है। कुछ से कुछ कहना तो गुरु महाराज ने कहा सत्संग है, लेकिन संत मत का सत्संग का खासियत है कि संतवानी सुनो बढ़िया से, कुछ से कुछ नहीं। हमको तुम सेक दिया, अब को गर्जने के लिए हाथ है ये है, पेट है ये है, पैर है ये है, बाबा जी गरजेगा कि नहीं? कहोगे नहीं, तो बाबा जी से क्या निकल गया? जो बाबा जी से निकल गया नहीं देखा, वही चना से निकल गया जो तुम नहीं देखा। उसी को चेतन शक्ति कहते हैं। चेतन जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर होते हैं वे कहते हैं कि चना को पानी में भिगो दो, अंकुरित हो जाएगा। वो अंकुर वाला चना का वो अमृतान्न है, अमृत मिश्रित अन्न। प्राकृतिक चिकित्सा वाला कहता अंकुरित चना का अमृतान है, लाल लाल मुंह कान गाल लाल लाल हो जाएगा, ठोर लाल लाल हो जाएगा। और उसको भूज के खाओगे
तो मर गया, तो मरा हुआ खाओगे तुम्हारा मुंह कान भी मरले से हो जाए। अमृतान, अमृत मिश्रित अन्न कुचेतन है। खूब बढ़िया से सुनो। अब मेरी बात सुनो कि जैसे इस शरीर से चेतन निकल जाएगा, इस शरीर कोई काम नहीं कर सकेगा, मर जाएगा ना, समझते हो ना। उसी तरह से जो मन से मनन किया जाता वह ब्रह्म नहीं है। करवा के सुनवा दिया हूं। जो मन से मनन किया जाता वह ब्रह्म नहीं है। जिस देश का वाचन वस्तु के लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। इसीलिए देवता पितर भूया भवानी ये हमारा 84 चरण की करो जतन सखी साई मिलन की। गुरुआ गुरिया सुख सुपलिया सजदे बुद्धि लड़कैया खलन की करो जतन सखी साई मिलन की। देवी देवता का पूजा करोगे तो देवी देवता मिलेंगे, लेकिन तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान ने कहा भूत को पूजने वाले भूत लोक को, यक्ष गंधर्व का पूजा करोगे तो यक्ष गंधर्व लोक लोकांतर को जाओगे। देवी देवता का पूजा करोगे तो देवी देवता के लोक लोकांतर को जाओगे। लेकिन मरना जन्मना छूटेगा ये नहीं होगा। इसीलिए आओ भक्ता सार भगति करो, असार भगति करे संसार भ्रमत रहे भक्ति श्रम निष्फल। बहुत बढ़िया से सुनो। अब हमारी बात सुनो बढ़िया से। अब चेतन का जो विस्तार होगा ये सबसे बेसी होगा कि नहीं होगा। इसलिए मन काम नहीं कर सकता, बुद्धि काम नहीं कर सकती। जहां परमात्मा वहां मन बुद्धि नहीं रहती। मन बुद्धि ही रंग प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना। इसके लिए पंडाल बनना है, इसके लिए अखिल भारतीय होता है, इसके लिए जिला वार्षिक होता है। गुरुमा जी चले गए, हम लोग चले जाएंगे, खाली किस्सा कहानी यहाँ का वहां का मनोरंजन रह जाएगा, सत्य ज्ञान लोप हो जाएगा, सही ज्ञान लोप हो जाएगा। वो परमात्मा को जानो जो चेतन को बनाया है। अब चेतन को समझा रहा हूं कि जितना समझाया हम चेतन सबसे सूक्ष्म है। अब बताओ कि चेतन का मंडल, चेतन का विस्तार बेसी होगा कि कम होगा? बेसी होगा, बेसी होगा। और सुनाया क्या हो? चैतन्य चैतन्य। एक बार हम बस से कहीं यात्रा कर रहे थे, बहुत दिन की बात है। बस से हम यात्रा कर रहे थे। हमारे बगल में एक कबीरपंथी साधु बैठ गया, तो हमको सुनाने लगा, तो मैं बहुत प्यार से सुनने लगा। मेरे मन में हुआ कि बड़ी मालिक की कृपा है कि अच्छे साथी मिल गए कि भगवान का चर्चा होते जा रहा है। लेकिन घंटों सुनते रहे। जब हमारा उतरने का पारी आया, कब हम उतरेंगे, तो मेरे मन में आ गया जिस महापुरुष का हम घंटों सुने हैं, अगर इसको मिनटों में सुना दे तो घर में रह जाएगा। अब इसको सुनाना चाहिए। हमको उतरने की पारी आ गई। मैंने कहा साहब जी आप कबीर साहब को मानते हैं? कहा मैं कबीर पंथी हूँ, कबीर मेरा गुरु है। मैंने कहा अगर कबीर आपका गुरु है तो आप बीजक मानते हैं? पढ़ा लिखा विद्वान साधु था, अंगूठा टिप नहीं था, पढ़ा लिखा विद्वान साधु था। कहा कि बीजक मेरा गुरु ग्रंथ है। मैंने कहा अगर बीजक में कुछ लिखा हुआ होगा आप मानेंगे? कहा अवश्य मानूंगा। सुनिए आप लोग, कबीर पंथ में 12.5 मत है। कितना? 12.5 मत है। जब गुरु महाराज मौजूद थे, हम साथ में रहते थे, तो तब हमारे मन में प्रश्न उठ गया था कि 13 रहता 12 से 12.5 का रिकॉर्ड किया। तो जब गुरु महाराज जी नहीं रहे तो हमको कबीर चौरा
वाराणसी जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने खोज की एक बुक मिल गई। जब उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें एक पारख मत होता है, कबीर मत में एक पारख मत होता है। पारख वाला जितना आपको अभी हम पढ़ाएं इसको मानता है, ईश्वर परमात्मा को नहीं मानता है। जो ईश्वर नहीं माने वो पारख मत है। जितना हम पढ़ा दिए चेतन तक को मानता है, और स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, महाकारण को, मन को, बुद्धि को, इस सबको मानता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा नहीं मानता, उसको पारख मत करता। उसी में एक है कारक मत, जिसको आधा की संज्ञा दी गई है, जिससे 12.5 हो गया है, तो पारख मत के साथ होते। जब मैंने कहा कि यदि बीजक में कुछ लिखा होगा तो आप मानेंगे, का मेरा गुरु ग्रंथ है, मानूंगा। तो उसको यही पढ़ के सुना दिया जो मैं आप लोगों को सुनवाया हूं। सिर्फ अखंडित व्यापी ये परमात्मा है। भरी होश में सुनो, सुनने आए। सिर्फ अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, अनन्य, बराते बरा, छोटते छोटा, में ते सब लेखा, सबके मध्य, बीच में सबके मध्य, निरंतर साई, लेकिन दृष्टि दृश्य देखा। चाम चश्म सब नजरे ना आवे, तब खोज रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानो, सुहा नमो ना आईना। जैसे आईना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब को तो साहब दर्शावे।